हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे ऑलरेडी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर, एस एम शुक्ला सर की बुक से। ये हमारी बुक है जिससे हम क्लासेस कर रहे हैं, जिससे हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं लगभग। तो इसमें जो हमने क्वेश्चंस कर रखे थे, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम एक दो क्वेश्चन और लेके देखेंगे आगे। फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे अगर कोई डिफिकल्टीज है तो फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस चैप्टर को। वरना मैं नेक्स्ट कई सारे चैप्टर की वीडियोस आपको, शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो हम आज के लिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आज का टारगेट है, जो हमारे सामने ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हम पहले पढ़ लेते हैं जरा एक बार, क्या क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। ज्ञान चंद्र, द प्रोपराइटर ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर containing X, Y and Z departments, decided to commute separate profit for the month of March 2016. रिमेंबर, हमको सिर्फ एक महीने का ही अकाउंट से यहाँ बनाने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ मार्च 2016 का। ठीक है। Stock of departments could not valued at the end of the month, but the rate of gross profits on sales for respective departments are 40%, 30%, 20%. अब ये लाइन क्या कह रही है समझना पड़ेगा हमको। एक चीज दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर कहाँ गया यहाँ। हाँ, क्या आता है। अभी देखिए हमारा फर्स्ट लाइन जो कह रहा है हमसे कि हमको ये दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, और मिसिंग क्या है, क्या नहीं दिया गया हमको। स्टॉक का वैल्यू नहीं किया गया था एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब हमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है तो फिर आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए उन्होंने दूसरा हिंट दिया है कि आपको उन्होंने रेशियोज दे रखे हैं, जीपी रेशियोज। तो अब अगर बिना क्लोजिंग स्टॉक के आपको जीपी रेशियो दे दिया है तो जीपी रेशियो के हिसाब से आप ग्रॉस प्रॉफिट इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आप बैलेंसिंग फिगर के द्वारा क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, मैं हम लोग उस करके देखेंगे इसको, टेंशन मत लीजिए। बस मैं बता रहा था हिंट कि हाँ ये सब इसमें होने वाला है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम ना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया गया वो देखिए। स्टॉक का हमको वैल्यू दिया गया है, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, फर्स्ट मार्च 2016 की वैल्यू दी है। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट या वैल्यूएशन नहीं कर पाए ये लोग। ठीक है। सैलरी तीनों का डिवाइडेड है ऑलरेडी, 540, 852, 1222, ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, इसको फॉरगेट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास परचेज है, वो भी दिया गया है XYZ के लिए, सेल्स भी दिया गया है XYZ के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखिए, indirect expense for whole business of all departments are 1080. Out of this, 1/6 of the whole are to be divided in all the three departments in the proportion 3:1:1. अब ये हम डिटेल में करके देखेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां हम समझाएंगे आपको इस चीज को। और दूसरा इसमें अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है द बैलेंस ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी चार्ज इन प्रोपोर्शन टू डिपार्टमेंटल सेल्स। तो जो बच गया है हमारे पास उसको बांटने के लिए 1/6 को तो हमने रेशियो में बांटना है, 3:1:1 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। जो बाकी बच गया है उसको खर्चे को कैसे बांटना है, उसको बांटने के लिए हमको सहारा लेना है सेल्स का, इन फिगर्स का यूज करना है हमको, और इसके थ्रू हमको सेल्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। उस रेशियो में हम बाकी बचे हुए इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमको बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम। पहले हम ना लाइन कर लेते हैं जरा। 3 डिपार्टमेंट है। ओह सॉरी, एक मिनट मेरा ये सॉफ्टवेयर बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, लाइनिंग बना लेते हैं हम लोग यहाँ।
सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, क्या हो गया इसको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, तो बस दिया हुआ है 2। ओपनिंग स्टॉक मालूम है हमको, बाई सेल्स दिया हुआ है, बाई क्लोजिंग स्टॉक हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 ग्रॉस प्रॉफिट हम अभी फाइंड आउट करेंगे, वो हमको रेशियोज के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम बंद कर लेते हैं। हम ना फिलअप करते हैं क्या क्या डेटा दिया गया हमारे को। देखिए, स्टॉक का वैल्यू हमको दिया हुआ है 900, 840 एंड 1200। 900, 840, 1200। सैलरी तो नीचे आएगा, ठीक है। सेल्स की वैल्यू दी हुई है 4200, 3600, 10,200। 4200, 3600, 10,200। हमको यहाँ पर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है, यहाँ दिया है ये 40%, 30%, 20%। हम इसको वर्किंग नोट में लेकर के आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। एक्स कितना है, सेल्स का 40%, 30%, 20%। ये सब सेल्स के हिसाब से दिया गया है। सेल्स कितनी दी है वो देख लेते हैं हम लोग इसकी। तीनों की सेल हमको मालूम है ना ऊपर, 4200, 3600, 10,200 रुपये। ठीक है, यहाँ आते हैं 4200, 3600, 10,200। इसका 40%, इसका 30% और इसका 20%। 40, 30, 20 ये दिया हमारे पास। इसको हमको निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? 4200 इंटू 40/100। तो यहाँ यहाँ काट लीजिए, ऐसे से काट लीजिए। 420 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा? 1600 रुपये, 1680, 1680। यह आ जाएगा इसमें। यहाँ देखिए 3600 इंटू 30/100, 0000, 360 इंटू 3, तो 3 3 900, और इसका 180, तो यह आ जाएगा 1080। 10,200 इंटू 20%। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, तो 1020 है। इसको डबल करेंगे तो 2040। ये हमने क्या निकाल लिया? हमने तीनों का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, जो हमको दिया हुआ नहीं था। रेशियोज के हिसाब से हमने निकाल लिया इसको। ठीक है, इसको ऊपर जाते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं कितना कितना आया। 1680, 1080, 2040। 1680, 1080, 2040। अब मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए क्या करना है हमको? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये निकालेंगे कैसे हम लोग? टोटलिंग कर लेंगे, उसमें इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो टोटलिंग करते हैं इसका हम लोग। 900 and 1,680, ये कितना आ जाएगा? 9 6 15, तो ये आ जाएगा 1580 और 1000 और 2580। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ आइए। 0, 8 से 12 के दौरान बच गए 1, देख 9, 1920, 1920 रुपये। यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 3240। इसको यहाँ डाल देते हैं। यहाँ कितना आता है ना, 4200, 3600, 10,200। एक मिनट,
हमने परचेज नहीं डाला ना, ये हमने छोड़ दिया परचेज डालना। ये हमको मिस हो गया ना, ये वैल्यू सारे डालनी होंगी हमको परचेज, तो ही क्लासिंग वो हमारा वैल्यू निकलेगा फाइनली। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं पहले परचेज को। 2700, 2100, 9000। 2700, 2100, 9000। कुछ और इसमें है बाकी? नहीं, दैट इज ओके। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया था वो गलत हो गया, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर टोटलिंग करके कितना आता है। अब टोटलिंग कीजिए हम लोग। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, आप लोग खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। 900 प्लस 1680 प्लस 2700, 5280। यहाँ डाल दिया हमने 5280, माइनस किया हमने 4200, ये आ गया 1080। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 840 प्लस 1080 प्लस 2100, ये आ गया 4020। यहाँ करते हमने 4020, लेस किया हमने इसमें से 3600, ये आ गया 420। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ गया 420 का। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें 1200 प्लस 2040 प्लस 9000, 12240, लेस करेंगे इसमें से 10200, ये आएगा 2040। चलिए यहाँ तक मुझे बताइए, आपको समझ में आया सारा? अगर यहाँ तक सब समझ में आ गया तो हम फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। बताइए, हमने अभी तक जो काम किया है वो एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं जरा। हमने जो किया है वो ये है कि हमको ओपनिंग स्टॉक दिया था, हमने वो यहाँ मेंशन कर लिया। हमको परचेज दिया था, हमने वो मेंशन कर लिया। हमको सेल्स दिया था, हमने वो भी देख लिया। अब ये तीनों करने के बाद फाइनली हमको दो चीजें घट रही थी, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो आप ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्रक्स था, ये पॉइंट था, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालना था। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको परसेंटेज ऑन सेल्स दिया हुआ था, उसका जीपी रेशियो दिया हुआ था। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट उससे फाइंड आउट कर लिया, बिना क्लोजिंग स्टॉक के हमने ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमको परसेंटेज मालूम है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेस पता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो हमारा क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। हम इनको बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? हमारे बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग पेल बन गया है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया, हम उसको यहाँ लेकर के आते हैं नीचे बाई ग्रॉस प्रॉफिट में। बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना है? 1680, 1080, 2040। 1680, 1080, 2040। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ खर्चे दिए हैं वो डालने हैं। खर्चे कितने दिए हमारे पास? सैलरी डायरेक्टली एलोकेशन किया हुआ है, हमको इसमें कोई भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 540, 852, 1212, 1222। ठीक है, टू सैलरी। नेक्स्ट खर्चा क्या दिया हमारे पास वो देखिए। सैलरी के बाद हमारे पास कोई दूसरा एक्सपेंसेस में नहीं है। अब एक्सपेंस हमारे पास 1080 का है, जिसको कि हमको बाइफरकेट करना है। हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट ध्यान रखना है हमको। पहला 1/6, ये देखिए, ये हमको पहले अलग करना होगा, उसके लिए रेशियो गिवन है। और जो बाकी वाला पॉइंट है उसके लिए हमको रेशियो गिवन नहीं है, तो वो हमको रेशियो निकालना पड़ेगा, सेल्स रेशियो। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको। एक मिनट। हम्म
वर्किंग नोट 2 हम क्या करने वाले हैं, एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है ये, 1080। इसके हमको दो हिस्से करने हैं। एक हिस्सा है 1/6, ये कितना आएगा 1080 इंटू 1/6, ये आता है हमारे पास। उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 4, 6 4 बचेगा 8, 48, और यहाँ 0 का 0 आ जाएगा 180। अब इस 180 को हमको फिर से डिवाइड करना होगा। इस 180 को हम डिवाइड करने वाले हैं किस रेशियो में, 3:1:1 में। जो इसका रेशियो दिया हुआ मुझे 1, कैसे दिया है, एक्स वाई जेड। तो एक्स के अंदर कितना आएगा वो देखते हैं एक बार। तो एक्स के लिए जो आएगा हमारे पास 180 इंटू 3 अपॉन, नीचे क्या आएगा 3 + 1 + 1 यानी 5। वाई के लिए कितना आएगा 180 इंटू 1/5। जेड के लिए आएगा 180 इंटू 1/5। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो कितना आएगा 180 इंटू 5 36। और यहाँ आ जाएगा 33, तो यहाँ आ जाएगा 10, 6 18, 3 90, 108। तीनों अगर सम करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए एक बार, उतना ही आता है हमारा 180। ठीक है, मैं अपना कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ कितना लिया था। 1080 डिवाइड अपॉन 6 किया था, 180, 180 डिवाइड अपॉन 5 36। अब हमको 180 का बाइफर्केशन मिल चुका है 3 पार्ट में। ठीक है, अब जो बाकी एक्सपेंस बचा हमारे पास, कौन सा बचा है यहाँ पर, इसका 5/6। हमको इसका बचा हुआ है 5/6 इंटू 1080। ये कितना आएगा वो देखिए, वो हमारे पास आएगा 1080 इंटू 5/6, ये आता है 900 रुपीज़ का। तो ये हमारे पास 900 रुपये आएगा। इसको जो बाइफर्केट करना है हमको, इसको 3 पार्ट में करना है। और ये कैसे करना है, सेल्स रेशियो के हिसाब से। सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, ऊपर देखिए सेल्स दिया हमारे पास 4200, 3600, 102, मतलब 10,200, तो 42, 36, 102। ठीक है, 42, 36, 102, ये हमारे पास रेशियो है किसका किसका, एक्स वाई जेड का। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हाँ देखिए कितना कितना होता है, 7 से तो ये नहीं घटेगा, 6 से घटेगा, 6 6 6, और ये भी 6 से घट जाएगा। ठीक है, इसको 6 से काट दीजिए, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसको काटेंगे, 6 कम 6, 4 बचेगा, 17 आ जाएगा। हमारा रेशियो कितना आएगा, 7:6:17 आ गया रेशियो। अब हम मानते हैं कि इसको बाइफरकेट कर लेते हैं जरा। एक्स के लिए कितना आएगा वो देखिए, एक्स के लिए आएगा 900 इंटू 7 डिवाइड अपॉन 7 + 6 + 13, तो 7 6 13, 13 17 30। वाई के लिए कितना आएगा 900 इंटू 6/30। जेड के लिए कितना आ जाएगा 900 इंटू 17/30। अब देखिए 30 30 तो इजीली आप काट देंगे 30 से, तो ये आएगा 210। यहाँ पे 30 से कटेगा तो 30 चौके 18, 6 80, एक 180, और यहाँ वाला भी 30 से कटेगा तो ये आ जाएगा 17 51, 510। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और टेक 9 1 10 के 0 बच गया 1 2 1 3 1 4 4 5 9, 900। अब बस इतने खर्चे आ गए। अब हमने देखिए क्वेश्चन में और कोई खर्चा बढ़ा हमारे पास नहीं, इतना ही खर्चा हमारे पास है, और कुछ इसके बाद है नहीं हमारे पास। चलिए उधर आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो बस एक्स वाई जेड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो टोटल एक्स वाई जेड कितना आएगा हम वो लिख लेते हैं एक बार फाइनल करके। टोटल जो एक्स के लिए आएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं जरा। टोटल जो एक्स के लिए आएगा वो आएगा 210
प्लस यहाँ से 108, ये कितना होता है? 2 300, 318। टोटल वाई के लिए कितना आएगा? टोटल वाई के लिए आएगा 180 प्लस 36, ये आएगा 180 प्लस 30 और 210, 216। और z के लिए देखिए कितना आता है। z के लिए यहाँ पर आएगा 510 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा? 546। ये तीनों वैल्यू हमको ऊपर लेके जानी है जहाँ लोकेशन का हमारा काम चल रहा है, ठीक है। 210, 300, 318, 180, 30, ठीक है। 210, 216, ठीक है। 546 इसको ऊपर ले जाते हैं। 318, 216, 540। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 318, 216, 546। और कोई खर्चा हमारे पास दिया नहीं है इसके अंदर, तो हम इसको फाइनल करें अब। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम ना लाइन बना लेते हैं। चलिए टोटलिंग की जाए। यहाँ देखते हैं टोटलिंग कितना कितना आ रहा है। 16 पास थी 800 और यहाँ 1600 थी, 1680। यहाँ देखिए 8 1000 और यहाँ भी 1000, 1080 और यहाँ पर ठीक है ये वाला ज़्यादा है 1080। यहाँ देखिए 12 5 17 और वहाँ 2000 है, तो 2040। तीनों को यहाँ ले आइए। 1680, 1080, 2040। अब हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर? सैलरी निकाल लेते हैं टू नेट प्रॉफिट। बैलेंस फिगर कर लेंगे इसको हम लोग। मैं लेस कर लेता हूँ जरा कैलकुलेटर पे एक बार। पहले 1680 माइनस 540 माइनस 318, 822 इसका प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पास 1080 माइनस 852 माइनस 216, 12 रुपये इसका प्रॉफिट आ रहा है। और तीसरा मेरे पास है तीसरा 2040 माइनस 1222 माइनस 546, 270 इसका प्रॉफिट आ रहा है। तो बस नेट प्रॉफिट कितना आ गया? हमारा आंसर शीट देख लेते हैं एक बार ज़रा। हमारा आंसर है हाँ 8, ठीक है। यहाँ पर 822, 12 और 272 तीनों मैच कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार समरी करूँ इसका ज़रा। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। तीन चीज़ें हमारे पहले से गिवन थी। वो क्या थी? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, सेल्स दिया हुआ था, और जीपी निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए रेशियो दिया हुआ था। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया, ऊपर वाला कॉलम बनाया, तो उसके अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक को एज मेंटेन कर लिया, रख लिया, सेल्स रख लिया, और जीपी को हमने सेल्स के रेशियो के हिसाब से निकाल के फाइंड आउट करके यहाँ पर डाल दिया। अब हमको चाहिए कि परचेज भी दिया होता, सॉरी यहाँ परचेज हमने डाल दिया। अब हमारे पास एक चीज़ घट रही थी, वो था क्लोजिंग स्टॉक। वो हमने कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लेकर के आए, और यहाँ जो खर्चे थे वो हमको बांटना था। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था इस क्वेश्चन के अंदर कि दो खर्चे ऑलरेडी बटे हुए थे। सैलरी हमको बांटना नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी गिवन था कितना कितना देना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे पास था उसको हमें बाइफरकेट करना पड़ा, और उसका एलोकेशन जो है वही इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कि एलोकेशन आपको क्या समझ में आता है कि नहीं आता है। एलोकेशन हमने बहुत दो पार्ट में किया। स्टेप 1 में क्या करना था हमको? 1/6 अलग करना था, 5/6 अलग करना था। 1/6 का मतलब आया 180 रुपीज़, 5/6 का मतलब आया 900 रुपीज़। जो 1/6 पार्ट निकल के आया है 180 का, उसको बाइफरकेट करने के लिए रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है? 3:1:1, और x के लिए 3, y के लिए 1, z के लिए 1। तो हमने फिर उन रेशियो का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये सारा काम किया। ये रेशियो को ऑलरेडी दिया हुआ था एग्जाम के अंदर, सॉरी पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो हमने उसका इस्तेमाल करके 180 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद जो लेफ्ट साइड में बच गया हमारे पास कौन सा अमाउंट? 900 का अमाउंट। 5/6 जो दिया हुआ है, इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास रेशियो दिया हुआ नहीं है, बल्कि क्वेश्चन ने कहा कि इस पैसे को कैसे बांटना है हमको? सेल्स रेशियो में बांटना है। तो सेल्स रेशियो कैसे मिलेगा हमको? सेल्स में जितना वैल्यू दिया हुआ है, तीनों के सेल्स को हम आपस में रेशियो में निकाल लेंगे। हमने तीनों की सेल्स लिख ली है, उसका रेशियो निकाला। रेशियो कितना आया? 7:6:17।
इन रेशियो के बेस पे हमने इस 900 को डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में। फिर हमने क्या किया इसके बाद, इन तीनों को, दोनों जो खर्चे हमारे दो तरफ आए ना, इधर आया एक तरफ, एक तो इस साइड आया और एक तो इस साइड आया, इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लिया और टोटल जो हमारे पास बन के आया वो ये आया 318, 216, 546। इन तीनों खर्चों को ऊपर हम लेके गए अपने ट्रेडिंग पीएल के अंदर, वहां जाके हमने इनको पुटअप कर दिया है। उसके बाद हमको नेट प्रॉफिट निकालना था, जो हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया है। तीनों का प्रॉफिट हमने मैच करा लिया, आंसर से भी मैच हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। हमने 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन किए हैं अभी तक। ये वीडियो मैं यही बंद कर रहा हूँ, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको इसमें लेकर चलूंगा। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स होगा किसी क्वेश्चन को लेकर के तो मैं उसको करूंगा, तो फिर हम कल या परसों के बाद 1-2 नए चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।